देख, अब सच सच बता दे, क्या चक्कर है? मैं तुझे माफ कर दूंगा। गलती हो गई, इंसान से ही गलती होती थी। इंसान तो गलतियों का पुतला है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन का यार हूँ यार। बचपन याद आ गया तुझे? तूने नरगिस को मुझसे छीना था ना, ये जानते हुए कि मैं नरगिस से प्यार करता हूँ, हैं? तूने शर्त लगाई थी, मैंने उसे पटा लिया। मैंने नहीं, तूने शर्त लगाई थी। अच्छा चल, सच सच बता कि यूसरा के साथ कब से चक्कर चला रहा है तू? तुझे गलत फहमी हुई। वो मेरी खाली, मेरी बहन जैसी है। झूठ बोलता है तू। सच सच बता, सच बताता हूँ। 4 साल से खालिद, इस की लाश को टुकड़े करके किसी भी नाले में फेंक दे। सफाक कातिल था। गोली मारने के बाद लाश की बेहुरमती की उसने। बच के जाएगा कहाँ? जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा? मरने वाला वापस तो नहीं आ सकता ना। ये बताओ, मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? पता नहीं, कोई लेन देन का तनाज़ा तो नहीं था? जिस बारे में कोई मालूमात नहीं। बीबी, आप हमारे साथ ताउन करें, जब हम आपके शौहर के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। मैं भला इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। एक औरत के लिए उसका शौहर ही सब कुछ होता है। आपके शौहर के पास कोई पर्ची वर्ची तो नहीं आई थी? पता नहीं। आपके शौहर के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? वो मेरे शौहर नहीं थे। क्या मतलब? मैं आसिफ की साली हूँ। मकतूल की वाइफ किधर है? वो वहाँ बैठी है। आई सी, सॉरी, लगता है मुझे गलत फहमी हो गई है। आपकी बहन में तो सख्ता हो गया है। उमैरा बीबी, मुझे आपसे कुछ पूछगछ करनी है। जी। मेरे साथ अंदर चलें। मेरा नाम यूसरा है और मैं अनवर की बीवी हूँ। मैंने एमए किया है और अनवर सिर्फ मैट्रिक पास है। हम 2 बहनें हैं, मैं और उमैरा। उमैरा मुझसे 2 साल बड़ी है। अम्मी और अब्बू एक एक्सीडेंट में फौत हो गए। हम दोनों को मामू ने पाला है। मामू ने शादी नहीं की और उसके बाद उमैरा और आसिफ की शादी हो गई। आसिफ हमारे दूर का रिश्तेदार था, शायद रिश्ते में मामू लगता था।
मैं और उमेरा दोनों आसिफ को पसंद करती थी। आसिफ में कोई खास बात थी, लेकिन शादी उमेरा की आसिफ से हुई थी। फिर किसी ने आसिफ का मर्डर कर दिया और तफ्तीश शुरू हुई। आप दोनों सगी बहनें हैं? जी। उमेरा आपके शौहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? अच्छे ताल्लुकात थे। बीबी, सवाल मैंने आपसे नहीं उमेरा से पूछा है। जी बताइए। बस नॉर्मल थे, ना अच्छे थे ना बुरे। उमेरा, आसिफ तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखते थे और बच्चों का भी कितना ख्याल रखते थे। वो बच्चों पे जान छिड़कते थे आसिफ। एक मिनट, आसिफ आपके बहनोई थे ना, फिर आप उनका नाम क्यों ले रही हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, आसिफ हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे। बचपन से ही आना जाना था, मैं जब भी से उनका नाम लेती थी। मेरा बीबी, कोई ऐसी बात, मेरा मतलब है कि आपके शौहर को कभी किसी की कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिली? नहीं, हम कुछ महीनों से अलग अलग थे, बातचीत नहीं होती थी हमारी। क्या मतलब है बातचीत नहीं थी? अरे मियाँ बीवी में नोक झोंक तो चलती रहती है ना, ये भी तो प्यार की निशानी होती है। मैं भी शादीशुदा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा हमारी बातचीत बंद नहीं होती है। कई महीनों से बातचीत बंद थी। क्यों? उमेरा आसिफ पे शक करती थी। वो शक नहीं था, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। उमेरा, अब मरे हुए पे इल्जाम लगाकर क्या फायदा? क्या देखा था आपने अपनी आंखों से, बताइए। प्यार करते देखा था, दोनों को काबिल एतराज हालत में पकड़ा था मैंने। शाबाश, फिर इतनी सी बात पे तुमने अपने शौहर को मरवा दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा, वो जैसा भी था मेरे बच्चों का बाप था। उमेरा बीबी, मैं आपको आपके शौहर के कत्ल के शक में गिरफ्तार करती हूँ। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। मैं इद्दत में हूँ मैम। इद्दत की मुद्दत तो तुम्हारी जेल में गुजरेगी, समझी? चलो। 1 मिनट, आसिफ को मैंने नहीं मारा। फिर किससे मारा है? युसरा ने। मैंने आसिफ को नहीं मारा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो आसिफ से प्यार करती थी, मैं भला क्यों मारूंगी उसे? मगर उमेरा ने मेरा नाम लिया और मुझे पुलिस को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। उमेरा और आसिफ की शादी से पहले ही मेरा और आसिफ का प्यार हो चुका था। हम दोनों प्यार के सारे बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, पर उमेरा और आसिफ की शादी के बाद मैंने तौबा कर ली थी। मैं उमेरा के घर रहने गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उमेरा पेट से थी, पहला बच्चा होने वाला था। मैं अलगनी पर कपड़े फैला रही थी। अचानक महसूस हुआ कोई पीछे है। आसिफ हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। लोगों की ऐसी की तैसी। आसिफ, अब वो सब मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? मैं उमेरा के हक पे डाका नहीं डाल सकती। तुम अपनी और मेरी जिंदगी खराब कर सकती हो, मगर उमेरा के हक पे डाका नहीं डाल सकती ना। खुदा के लिए आसिफ, बात को समझो। तुम मुझे ये बताओ, तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ या ना? हाँ मगर। प्यार में अगर मगर बेमानी होता है इसका। नहीं आसिफ, मैं एक और नया तूफान फेस नहीं कर सकती। तुमने अपने सीने के अंदर जो लावा संभाल के रखा हुआ है ना, वो कभी ना कभी जरूर फटेगा।
प्यार और सेक्स में इंसान कितना कमीना हो जाता है। रिश्ते नाते सब बेमायने हो जाते हैं। प्यार अखलाकियात पर हावी हो जाता है और यही हुआ। हम दोनों उमैरा को नींद की दवा खिलाकर सुला देते और फिर वो खेल शुरू होता जिसे प्यार कहते हैं। आसिफ, तुम उमैरा को तलाक दे दो। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? होगी नहीं। क्या मतलब होगी नहीं? भाई वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट औरत को तलाक नहीं होती। तो उसके बाद तलाक दे देना। बच्चे का क्या बनेगा? बच्चे को मैं पाल लूंगी और फिर हम निकाह कर लेंगे। उमैरा का क्या होगा? मुझे नींद की दवाई पिला के तुम दोनों यहाँ पर आराम से नगरालियां मना रहे हो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। चुप करो तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उमैरा मेरी बात तो सुनो ना। उस रात मैं और आसिफ पकड़े गए। वैसे भी इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपता। ये बात तो तय थी कि आसिफ उमैरा से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता था और मैं आसिफ से। हाँ, ये भी सच था कि उमैरा आसिफ के बच्चे की माँ थी और दूसरा बच्चा जन्म देने वाली थी। इस टेंशन में उमैरा का बीपी हाई हो गया। ऐसा तो होना ही था। डार्लिंग, देखो गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो हम दोनों शैतान के बहकावे में आ गए थे। बकवास बंद करो तुम दोनों शैतान हो। आई एम सॉरी। देखो आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कब से चल रहा है ये सब? छोड़ो ना, घर की बात है, घर में रहना तो, वरना उस बेचारे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अच्छा, मेरी जिंदगी उसने तबाह कर दी। फौरन निकालो उसे इस घर से। इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? उसे निकालो या मुझे तलाक दो। देखो रिलैक्स, तुम रिलैक्स हो जाओ। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आसिफ, मुझे तलाक दो। बच्चों का क्या होगा? अच्छा, मैं 2-4 दिनों में ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर युसरा की शादी करवा दूंगा। रिलैक्स प्लीज। देखो रो है। मेरा नाम अनवर है। मैं और आसिफ बचपन के दोस्त हैं। पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक हमने एक साथ तालीम हासिल की। कॉलेज भी एक साथ गए, मगर मैं 2-3 महीने के बाद तालीम अधूरी छोड़कर काम धंधे पर लग गया। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरी 2 छोटी बहनें थीं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दी। उनकी धूमधाम से शादी की, खूब मेहनत की, कारोबार जमाया, सब कुछ था मेरे पास। बस एक बीवी नहीं थी। अबे साले, क्या हाल है तेरे? कमीने, कहाँ गायब हो गया था? कैसा है तू? बेहतरीन। चला अंदर बैठ के बातें करते हैं। ओ छोटे, 2 दुपट्टी लेके आ जल्दी से। और सुना? साले कंजूस, साले चाय पे डर खा रहे हैं। हाँ,
अबे तुझ जैसे कमीने आदमी के लिए ना चाय में भी जहर मिला के देनी चाहिए। क्यों बे? साले 2 महबूबाएं छीनी है तूने मेरी, एक महल्ले में और एक कॉलेज में। अच्छा ये बता, शादी की तूने? तुझ कमीने की वजह से नहीं की। बे मेरी वजह से? क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि जिससे मैं शादी करना चाहता था तू उसे पटा लेता था। अच्छा मजाक छोड़ और एक संजीदा बात बोल। मैं तेरे लिए एक बहुत ही टाइट रिश्ता लेकर आया हूँ। टाइट? क्या मतलब? बीए पास है, टीचर है। नहीं भाई नहीं, किसी टीचर से शादी नहीं करनी मुझे। क्यों बे? अबे यार रिपीट अगेन करके जान से मार देगी साली मुझे। यार तू नहीं सुधरा ना। अबे बहुत खूबसूरत लड़की है। तस्वीर लाया क्या? तस्वीर की क्या जरूरत है? अबे चल के देख ले। कहाँ पे? बे साले तेरे लिए अपनी साली का रिश्ता लेकर आया हूँ। युसरा? हाँ, मेरी शादी में उसे लाइन मार रहा था ना तू, सब पता है मुझे। अबे हाँ यार, लाइन तो उसे मैं मार रहा था, लेकिन उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। अगर वो लिफ्ट करा देती ना तो मेरे कम से कम 2 बच्चों की माँ होती। अब बता, शादी करेगा उससे? यार युसरा मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? अबे उसी ने तो भेजा है। नहीं कर यार। हाँ करेगा शादी उससे? यार उससे तो मैं शादी करने के लिए अभी इसी वक्त तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अगला हफ्ता ठीक रहेगा? जैसी तेरी मर्जी यार, तू रिश्ते में अब बड़ा है मुझसे। चटमंगनी पट गया। आसिफ से मुलाकात के 1 हफ्ते के बाद ही मैं युसरा को निकाह करके घर ले आया था। युसरा मेरे अंदाज से ज्यादा खूबसूरत थी। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। युसरा मुझे इग्नोर करती थी और मैं मजीद उसके करीब आना चाहता था। इंसान की नफ्सियात भी क्या अजीब चीज है। आप जिसके पीछे भागते हैं वो आपसे दूर भागती है। युसरा और मेरे दरमियान भी यही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। काम पे नहीं जाना? हाँ जाऊंगा। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ी सी सुस्ती हो रही है। वो आसिफ भाई की कॉल आई थी। क्यों? उमैरा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बुलाया है। मुझे? नहीं मुझे। 2-3 दिनों के लिए चली जाऊं? 2-3 दिनों के लिए? हाँ। 2-3 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? जैसे शादी से पहले रहते थे। तब की बात और थी। 2-3 दिन में कौन सी कयामत आ जाएगी अनवर? देखो इतने दिनों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला है। तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को बड़ा अधूरा महसूस करता हूँ। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। अगर आप इस तरह नाराज होंगे तो मैं नहीं जाती। नहीं, तुम्हारा जाना भी तो जरूरी है ना। चली जाओ। ठीक है, भाईजान गाड़ी लेकर आएंगे, मुझे ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अच्छा कर लूंगा। गंदे आदमी। कुछ मामले में अनवर आसिफ से बहुत अच्छे थे। अनवर बुनियादी तौर पर मोहब्बत करने वाले इंसान थे, पर मैं भी तो दिल के हाथों मजबूर थी। मैं तौबा करती थी, फिर आसिफ के साथ गुनाह करने लगती थी। अनवर से मेरी शादी भी प्लान का हिस्सा थी। मैं आसिफ के लिए अंदर से तड़पने लगती थी। आसिफ मुझे लेने आया। हम दोनों टीनेजर्स की तरह इधर उधर आवारागर्दी मौज मस्ती करते रहे। शायद मोहब्बत गुनाह का दूसरा नाम है। हाँ भाई, अनवर खान कौन है?
एमडी मार लेना इस पे है। अनवर खान तुम ही हो? जी सर मैं ही हूँ अनवर खान। सर मसला क्या है? मसला तो तुझे पता है, तेरे साड़ू का मर्डर हुआ है, उसकी तफ्तीश के लिए आए हैं। सर उस मर्डर से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो तेरी वाइफ का मकतूल से था। सर ये क्या कह रहे हैं आप? युसरा का बहनोई था सर वो। और तुझे पता है तेरी वाइफ ने सारा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब तो ये बता कि तफ्तीश इधर करूं या थाने में? सर वैसे आपकी मर्जी। सर चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, कोल्ड ड्रिंक। खालिद 2 कोल्ड ड्रिंक पकड़ ला, दौड़ गया। सर आइए आइए सर आइए आइए सर आइए, बैठे सर। तेरी बीवी ने बयान दिया है कि उसका मकतूल से चक्कर चल रहा था। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। अब युसरा ने किसी के दबाव में आकर ये कह दिया होगा सर। तू जानबूझ के अनजान बन रहा है या सचमुच तुझे कुछ पता नहीं है? सर मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, अब उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है इस केस में। क्यों क्यों? वो सर शक्की बहुत है, ज़हनी मरीजा है सर वो। तुझे पता है इस वक्त तेरी बीवी थाने में? नहीं सर मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे कैसे पता होगा? वो उधर है और 2 दिन से तूने उसे फोन तक नहीं किया। सर किया था मैंने फोन, लेकिन सर मुसलसल फोन बंद जा रहा है। शाम को मिलने जाना था मुझे उससे। चल SHO साहब तुझे याद कर रहे हैं। पुलिस मुझे अपने साथ थाने ले गई। थाने में तफ्तीश के पहले ही राउंड में मैंने सब उगल दिया। उस दिन मैं हस्बे मामूल वर्कशॉप के लिए तैयार हो रहा था। डर गई ना? हाँ। जिस दिन पता चला कि मेरी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है ना, तो मैं ऐसे ही गला दबाकर जान ले लूंगा। तो वैसे ही जान ले लो ना, गला दबाने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्यों मुझे सारी दुनिया की मर्दों से जेलसी होने लगी है। जब तुम बाहर निकलती हो और वो लोग तुम्हें देखते हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं उनकी आंखें निकाल लूं। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ। अच्छा ये बताओ उमैरा की तबीयत कैसी है अब? हाँ अब ठीक है। आज तो नहीं जाओगी ना? नहीं, रोज रोज जाकर क्या करना, और मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। और वैसे भी मुझे तो घर में रहकर तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। Really? हाँ। I love you जानी। Me too। मैं 10 बजे वर्कशॉप चला गया था। मैंने मोहल्ले के एक बच्चे को जासूसी पर लगाया था। थी तो ये घटिया हरकत, पर जो जंग मेरे अंदर चल रही थी उसके लिए सब जरूरी था। ठीक 11 बजे मेरे घर के पास एक गाड़ी आके रुकी। जासूस बच्चे ने मुझे फोन करके बताया। मैं स्कूटर से फौरन घर गया और दरवाजे पर बेल की। इस वक्त कौन आ गया? कहीं अनवर तो नहीं आ गया? अनवर तो कभी भी इस वक्त नहीं आया। मेरी तो गाड़ी भी बाहर खड़ी है। आप ऐसा करो कि पिछले वाले दरवाजे से निकल जाओ।
तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक हो। आसिफ आया? नहीं तो। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो आसिफ भाई की है। हो सकता है सिगरेट लेने गए हो। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? वो कपड़े धो रही थी। अंदर चलो। ये जूते किसके हैं? अब जबकि सब कुछ तुझे पता चल ही चुका है तो आजाद कर दे इसे। इससे मैं शादी करूंगा। उस वक्त तक उमेरा भी अल्लाह के काबिल हो चुकी होगी और इसकी भी इद्दत पूरी हो जाएगी। जलील इंसान, बेगैरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे सर पर एक वजनी चीज लगी और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो आसिफ युसरा को लेकर फरार हो चुका था। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत अजियतनाक थीं, मगर मैं फिर भी युसरा को एक चांस देना चाहता था। मैंने उसे कॉल की। हाँ बोल, किस लिए फोन किया? आसिफ, मेरी बीवी से बात कराओ। वो उससे बात नहीं करना चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती मुझसे? इसलिए कि तू नामर्द। देख, अब सच सच बता दे, क्या चक्कर है? मैं तुझे माफ कर दूंगा। गलती हो गई, इंसान से ही गलती होती थी। इंसान तो गलतियों का पुतला है। मुझे माफ कर दे, माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन का यार हूँ यार। बचपन याद आ गया तुझे? तूने नरगिस को मुझसे छीना था ना, ये जानते हुए कि मैं नरगिस से प्यार करता हूँ, हैं? वो तूने शर्त लगाई थी, मैंने उसे पटा लिया। मैंने नहीं, तूने शर्त लगाई थी। अच्छा चल, सच सच बता कि युसरा के साथ कब से चक्कर चला रहा है तू? तुझे गलत फहमी हुई। वो मेरी खाली, मेरी बहन जैसी है। झूठ बोलता है तू। सच सच बता सच। बताता हूँ। 4 साल। 4 साल से? खालिद, इस की लाश क्यों टुकड़े टुकड़े करके किसी भी नाले में फेंक दे। किसी भी नाले। मैंने पुलिस को सब सच सच बता दिया। मैंने उस गुनाह के पुतले को अब्दी नींद सुला दिया। युसरा बच गई। मेरा दूसरा टारगेट युसरा थी। मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूं। मैंने जो किया मुझे उसका पछतावा है, मगर कुदरत किसी और तरह ही इंतकाम लेती है। युसरा कुछ दिनों के बाद पागल हो गई थी। सुना है किसी नाले के पास बैठ के हंसती रहती है।